मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। कश्ती में 19 अफराद सवार थे। CPO मुल्तान के मुताबिक 18 अफराद को बचा लिया गया। एक लापता शख्स की तलाश जारी। रेस्क्यू टीम मुतासरीन सैलाब को मौजा दरापुर से रेस्क्यू करके ला रही थी। बुध की शाम मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में भी सैलाब मुतासरीन की कश्ती डूबने का एक वाकया पेश आया था। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कश्ती में 10 से ज़ायद अफराद पहले ही सवार थे। मजीद एक शख्स ने कश्ती में लटकने की कोशिश की तो पानी भरने से कश्ती तवाजुन खोकर उलट गई। सैलाब से मुल्तान के करीब जलालपुर शहर को बचाने के लिए औद शरीफ रोड पर शगाफ डाल दिया गया। सैलाब का रुख बस्ती लांग, बस्ती कन्हों और बहादुरपुर की जानिब मोड़ा जाएगा। हुकाम के मुताबिक जलालपुर शहर को बचाने के लिए बनाए गए आरजी बंद पर पानी का दबाव कम नहीं हो रहा था। जिन बस्तियों में पानी जाएगा उन्हें खाली करवाने के ऐलानात करवाए जा रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में अजमतपुर बंद टूटने से कई बस्तियां पानी के घेरे में आ गईं। नारोवाल, शेखुपुरा, लाहौर, ननकाना साहब में पानी का बहाव कम होने लगा। सियालकोट, गुजरांवाला, वजीराबाद, हाफिजाबाद, चिन्योट में भी पानी उतरने लगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में ज़रई और मौसमियाती एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा, मौसमियाती तब्दीलियों से रातों रात नहीं निपटा जा सकता। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, सबको मिलकर काम करना होगा, एक रोड मैप बनाना होगा। वजारत मौसमियाती तब्दीली को एक प्रोग्राम के साथ आने की हिदायत की है। पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा दी। हज़ारों एकड़ पर फसलें ज़ेर आब हैं। सैलाब से फसलों के होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। मौसमियाती तब्दीली पर वफाकी वज़ीर असर इकबाल की सरबराही में एक कमेटी बना दी। एपेक्स की सतह पर भी इजलास बुलाएंगे ताकि उस पर पॉलिसी बनाई जा सके। कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर से बाहर निकल चुका। आज तेज बारिश का इम्कान नहीं, हल्की बारिश और बूंदाबांदी होती रहेगी। महकमा मौसमियात का ऐलान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बुध को दिन भर कहीं हल्की कहीं तेज बारिश जारी रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाले सिस्टम का असर जामशोरो, ठट्टा और सजावल में भी रहेगा। अगले चंद घंटों में बलूचिस्तान के जिला लसबेला, अवरान और मकरान के साहिली इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। अवाम खराब मौसम के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और बाखबर रहें। पाकिस्तान ने कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ अलजज़ायर, सोमालिया के साथ सलामती कौंसिल इजलास तलब करने की दरख्वास्त कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है, इसराइल की कतर पर बिला इश्तियाल और गैर कानूनी जारियत के पेश नज़र इजलास तलबी की दरख्वास्त की गई है। मकसद संगीन मामले पर सलामती कौंसिल की आगाही और सूरत हाल पर गौर व खौस करना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मज़ीद कहा, पाकिस्तान कतरी हुकूमत और अवाम के साथ अपनी मुकम्मल यकजहती और पुख्ता हिमायत का इजहार करता है। कतर पर इसराइली हमले के बाद मुस्लिम अक्सरियती ममालिक का दोहा कतर में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का फैसला। पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस बुलाने की तायद कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है, पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस का शरीक मुंतज़िम और शरीक मावनतकार बनने के लिए भी तैयार है ताकि इसराइली जारियत के खिलाफ इस्लामी और अरब ममालिक का एक मुत्तहिदा रद्द अमल सामने आ सके। कतर पर इसराइली हमलों के एक दिन बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इज़हार यकजहती के लिए दोहा पहुँच गए। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। हुकाम के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर बगैर किसी शेड्यूल के कतर पहुंचे। इससे पहले कतर के वज़ीर आज़म का कहना था, दोहा पर हमला इसराइल की रियासती दहशतगर्दी है जिसका जवाब देने का हक रखते हैं। नेतन्याहू के ऐसे ज़ालिमाना इक़दाम खित्ते को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि वो दोहा पर इसराइली हमले के हर पहलू से बहुत नाखुश हैं। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने कतर के खिलाफ इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत की है और कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का आदा किया। इधर चोरियां भी हो रही हैं। जी जी, चोर कश्ती पे आए सामान उठा के ले जाते हैं। चोर कश्तियों पे आते हैं। जी जी, कश्ती पे आते हैं। वो जो बड़े बड़े गार्डर जो हैं वो भी उठा के ले जाते हैं। वो कैसे ले जाते हैं? किस्तें उठा के ले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि उनके पास बड़ी कश्तियां हैं। हाँ, बढ़िया किस्तें। तो यहाँ पर मसला ये है कि जो इंतज़ामिया है रेस्क्यू 1112 वाले, उनके पास छोटी कश्तियाँ हैं, लेकिन जो चोर हैं उनके पास बड़ी कश्तियाँ हैं। बड़ी कश्ती। तो जो बड़ी कश्ती वाला चोर है उसके पास वसाइल ज़्यादा हैं और इंतज़ामिया के पास वसाइल कम हैं।
सैलाब से दरबदर मुतासरीन को चोर भी परेशान कर रहे हैं। मुतासरीन सैलाब चोरों के खौफ से अपने घरों से दूर जाने से कतराने लगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैमरल टॉक के मेज़बान हामिद मीर से बात करते हुए सैलाब मुतासरीन ने शिकवा किया कि चोर बड़ी बड़ी कश्तियों पर आते हैं और घरों में मौजूद उनका कीमती सामान ले जाते हैं। इस मामले पर हुकूमती इक़दामात से मुताल्लिक़ हामिद मीर के सवाल पर मुतासरीन सैलाब ने जवाब दिया, चोरों के पास बड़ी और हुकूमत के पास छोटी कश्तियाँ हैं। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर नूरवाला में सैलाब ने तबाही मचा दी। कई दिहाइयों से खुश्क दरियाई इलाके में दरिया चनाब वापस आया तो अफरा तफरी मच गई। हंगामी बुनियादों पर मकीनों का इनखला। हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। महफूज मकामात पर पहुँचने वाले पीछे रहने वालों के लिए परेशान हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जा रही है। अव्वलीन तरजीह इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़, माल मवेशी और माली नुकसान से बचाना है। भारत ने दरिया सतलज में फिर पानी छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल ने नया अलर्ट जारी कर दिया। दरिया सतलज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन ने दरिया सतलज में सैलाबी पानी छोड़ने से मुताल्लिक़ इत्तला दी। मैं बकरे तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन ये आपके लिए 20 लाख रुपये। पुलिस भी आपके साथ है, रेस्क्यू वाले भी आपके साथ हैं, डीसी साहब भी इधर ही हैं, कमिश्नर साहब भी इधर ही हैं। बेटा सुनो, आपको मुझे माँ कहा है ना जी, मेरे पे एतबार करो जी। आपको अभी मैं राशन भी देती हूँ, आपको फ्रूट भी देती हूँ, आपको खाना भी देते हैं जी, और आपको पैसे भी मिलेंगे। लो बेटा, इंशाल्लाह सबके मकान बना के देंगे, फिक्र नहीं करनी। गरम तो नहीं? ये छोटा है? अपना पाँव रखो। बहनों, वाह कितनी अच्छी लग रही है। रोटी चाहिए? लो। ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब से मुतासरा जलालपुर पीरवाला का दौरा। शहर को बचाने के लिए बनाए गए बंद का जायज़ा लिया। रिलीफ कैंप्स में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। सेहत की सहूलियात का जायज़ा लिया। मुतासरा ख़ानदानों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ़्त किया। बच्चों में खाने पीने की चीज़ें तकसीम की। ख़वातीन को घरों की बहाली के इक़दामात का यकीन दिलाया। वज़ीर आला सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान भी किया। कहा, मुश्किल की घड़ी में हुकूमत आपके साथ है। मुकम्मल तबाह होने वाले मकानों के मकीनों को 10 लाख जबकि जुज़वी तबाह होने वाले मकान मालिकान को 5 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। सैलाब में हलाक मवेशियों का भी अजाला किया जाएगा। इस वक्त मौजूद हैं कराची के इलाके स्कीम 33 सादी टाउन के अंदर, और जहाँ पर गुज़िश्ता रात से ही यही सूरत हाल है। पानी घुटनों तक मौजूद है, ना सिर्फ गलियों में मौजूद है बल्कि घरों के अंदर भी दाखिल हो चुका है। मेरे कैमरामैन शेर ज़मीर अगर मनाजिर दिखा सकें कि यहाँ से बेशतर लोग महफूज मुकाम पर अपने अजीज़ों के घर भी मुंतकिल हो गए। कराची के इलाके सादी टाउन में बारिश के बाद थद्दो डैम से आने वाला पानी नहीं निकाला जा सका। सड़कें, गलियां, मोहल्ले अब तक डूबे हैं। मकानों में पानी दाखिल हो चुका। कई घंटों से इलाके की बिजली भी गायब। मकीन जहनी अजियत का शिकार। थद्दो डैम में डूबने वाले 4 अफराद की लाशें निकाल ली गई। 3 अफराद की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन आज दोबारा शुरू हो जाएगा। सादी टाउन और सादी गार्डन्स ये वो पानी के रास्ते में है। वो कंटोनमेंट एरिया में बिल्डिंग्स बनी है। जब ग्रीन बेल्ट होता था जिसके अंदर से हमने नाला बनाया है, उसके ऊपर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स ने अपनी कार पार्किंग लगा दी है बना के। हम उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। हुकूमत सिंध की तरफ से दरियाओं के पेट में पक्की सोसाइटियाँ नहीं दी गई। दरियाओं का रास्ता रोकना, आर्टिफिशियली दरियाओं को बंद करना, किसी न किसी वक्त कुदरत वो इंसान को याद दिलाती है कि भाई ये तुम्हारा डोमेन नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है, सादी टाउन और सादी गार्डन दरिया के रास्ते पर बने हुए हैं। दरिया के रास्ते पर पक्की आबादियों के लिए हुकूमत सिंध ने कोई ज़मीन अलॉट नहीं की।
दरिया का रास्ता रोकना कुदरत से मुकाबला करना है। कैंटोनमेंट एरियाज में ग्रीन बेल्ट और पार्किंग बनाने से पानी फैला। कराची के बारिश से मुतासरा इलाकों के दौरे में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध ने कहा, मलीर एक्सप्रेस का जो हिस्सा पानी ने काटा वो अभी ज़ेर तामीर था। काम के दौरान दरिया ने मिट्टी को हटा दिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जामकोट मलीर के मकाम पर शाहराह भुट्टो का ज़ेर तामीर हिस्सा मलीर नदी के रैले में बह गया। जहांगीर रोड बारिश के पानी की वजह से धंस गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M9 लियारी एक्सप्रेसवे ट्रैफिक के लिए खुला है। मोटरवे M9 और लियारी एक्सप्रेसवे पर अब कहीं भी पानी मौजूद नहीं। गुज़िश्ता रात M9 पर पानी का रैला आने के बाद ट्रैफिक बंद करके दीवार तोड़कर रास्ता बनाया गया था। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी के बहाव में इजाफा। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 4,95,000, सखर बैराज पर 4,02,000, कोटरी बैराज पर 2,57,000 क्यूसेक हो गई। सखर बैराज और गुड्डू बैराज दरमियानी दर्जे सैलाब की सूरत हाल बरकरार। सखर बैराज के तमाम दरवाजे मुकम्मल खोल कर नहरों में 18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक कच्चे से 11,500 अफराद शहरी इलाकों में नकल मकानी कर चुके। कराची के इलाके लाइन्स एरिया में 2 मंजिला इमारत गिर गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक इमारत में 4 अफराद के मौजूद होने की इत्तला है। निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इंडियन क्रिकेट कप्तान सूर्या कुमार यादव को मोहसिन नकवी से हाथ मिलाने पर अपने मुल्क में तनकीद का सामना। भारतीय अखबारात ने सूर्या कुमार के खिलाफ हेडलाइंस लगा दी। सोशल मीडिया पर भी वावेला। सूर्या कुमार ने एशिया कप ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई में एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया था। सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा, सूर्या कुमार ने इंडिया को धमकी देने वाले मोहसिन नकवी से हाथ मिलाकर बेशर्मी का काम किया। एक और सारिफ ने लिखा, इसे नहीं पता मोहसिन नकवी से हाथ मिलाने के बाद सूर्या कुमार यादव अपना चेहरा शीशे में कैसे देखते होंगे। कराची के इलाके डिफेंस के फ्लैट से मिलने वाली मॉडल अदाकारा हुमैरा असगर की मौत तबई थी या कत्ल की कोई वारदात। लाश की तहकीकात में अहम पेशरफ। फाइनल मेडिको लीगल रिपोर्ट में अदाकारा के कपड़ों पर खून लगा होने का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर की टी-शर्ट और ट्राउजर पर खून के निशानात मिले हैं। पुलिस राय के मुताबिक हुमैरा असगर का एक मोबाइल फ़ोन भी अब तक नहीं मिल सका। मोबाइल फ़ोन डेटा से तफ्तीश में बहुत मदद मिल सकती है। इससे कबल हुमैरा के फ्लैट में 5 मकामात से समंदरी नमक मिला था जो बदबू कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हुमैरा असगर की 10 माह पुरानी लाश 8 जुलाई को डिफेंस फेज 6 में उनके फ्लैट से मिली थी। अदालती कार्रवाई के बाद पुलिस को वाक़े का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। नूर मुकद्दम कत्ल केस में सजा याफ्ता मुजरिम जाहिर जाफर की नजरसानी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस हाशिम खान काकड़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 12 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस बाकर नजफी भी बेंच का हिस्सा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं। चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में बेहतरी लानी है। चीन का हालिया दौरा कामयाब रहा। बीजिंग में बिजनेस इवेंट कामयाब रहा, लेकिन अगर फॉलो अप नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अमरीकी कंपनीज के साथ मादनियात के शोबे में मुआहदे हुए हैं। कौमी तरक्याती मंसूबों में सुस्त रवि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा, जो लोग मुल्क में जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर इदारों की तज़हीक कर रहे हैं, उनकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। नफरत कार्ड नाकाबिल कबूल है। सोशल मीडिया पर बैठे और बैरून मुल्क बैठे इन अफराद की शनाख्त करें। कौमी बयानिए की तश्कील के लिए कौमी पैगाम अमन कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी। कमेटी की सरबराही वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात करेंगे। कमेटी में सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम, मुफ्ती अब्दुल रहीम, अल्लामा आरिफ हसन वाहिदी, मौलाना ताहिर महमूद अशरफी, बिशप आज़ाद मार्शल, राजेश कुमार हरदसानी और दीगर शामिल। कमेटी इंतहा पसंदी, इंसदाद दहशतगर्दी, फ़िरकावारियत के खात्मे के लिए मुत्तफ़िक़ा बयानिया मुरतब करेगी। डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। चेयरमैन नैब को इस्तीफ़े में लिखा कि वो खराबी सेहत और कुछ दीगर वजूहात के बायस नैब में मजीद काम नहीं कर सकते। भारी दिल से इस्तीफ़ा दे रहे हैं।
सलीम शहजाद ने लिखा कि उन्होंने इंजरी के बायस फौज से बतौर मेजर रिटायरमेंट ली थी और 1999 से नैब के बानी मेंबरान में थे। उनके खिलाफ करप्शन इल्जामात में कुछ साबित ना हो सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बहरीन के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान बहरीन के साथ तिजारत समेत दीगर मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का ख्वाहां है। ख्वाहिश है बहरीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करे। बहरीन के वज़ीर दाखिला की वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात के लिए ताउन बढ़ाने का फैसला। जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तफाक। मुफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत। जेनजी का नेपाल में एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात से लाताल्लुक़ी का ऐलान। कहा, उनकी तहरीक मौका परस्तों ने हाईजैक कर ली है। सोशल मीडिया पाबंदी और मुबैना हुकूमती करप्शन के खिलाफ एहतजाज के दौरान हंगामा आराई में पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, कई वजीरों के घर लूट कर जला दिए गए। वज़ीर आज़म KP शर्मा और 2 वजीरों को मुस्ताफ़ी होना पड़ा। फौज ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया। जुमेरात तक कर्फ्यू लगा दिया। हंगामों में हलाक अफराद की तादाद 25, जख्मियों की 633। नेपाल की 2 जेलों से तकरीबन 1000 कैदी फरार हो चुके हैं। नेपाल के सदर और आर्मी चीफ ने बहरान से निकलने के लिए सियासी जमातों को आज मुज़ाकरात के लिए बुलवाया है। जेनजी ग्रुप भी मुज़ाकरात का हिस्सा होगा। अडियाला जेल के बाहर PTI कारकुनान की जानिब से सहाफ़ियों पर तशद्दुद के वाक़े पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने सहाफ़ियों से माजरत कर ली। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि जो हुआ गलत हुआ, उस पर अफसोस है। इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं। PTI किसी किस्म के तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती। बानी PTI की फैमिली और बुशरा बीबी की फैमिली के कोई सियासी मकासद नहीं। दूसरी जानिब पुलिस ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद में मुलविस PTI कारकुन ज़ियाउद्दीन को अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। तहरीक इंसाफ के बाज़ अरकान का जेल से बानी PTI की पैगाम रसानी और सोशल मीडिया पोस्ट पर इजहार तशवीश। बाज़ अरकान के बानी PTI तक वकला की पैगाम रसानी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। ज़राए के मुताबिक PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने इल्ज़ाम आयद किया। वकील ज़हीर अब्बास ने इस्तीफ़ों से मुताल्लिक़ बानी PTI तक दुरुस्त मालूमात नहीं पहुँचाई। पंजाब से भी बाज़ पार्टी अरकान ने कहा, किसी फ़र्द वाहिद की मुलाकात के बाद बानी PTI से मंसूब पैगाम को पार्टी दुरुस्त तस्लीम ना करे। बानी PTI की बहनों या 3 से ज़ायद वकला के जरिए पैगाम को ही दुरुस्त समझा जाए। ज़राए के मुताबिक बाज़ अरकान ने बानी PTI से मंसूब मुराद सईद से मुताल्लिक़ पैगामात पर भी तशवीश का इजहार किया। PTI क़यादत का पैगाम रसानी के अमल को शफाफ बनाने के लिए बाकायदा इजलास बुलाने का भी मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है, हुकूमत में सही और गलत फैसले होते हैं। असम्बली में हमारा असल मकसद कानून साजी है। हमारी जिम्मेदारी है इंसानी हुकूक को पामाल ना होने दें, इसलिए मुश्तरका काम करना होगा। वज़ीर आला का कहना था कि असम्बली में हमारा असल मकसद कानून साजी है। जिस मनसब पर बैठे हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ जवाबदही के साथ निभानी है। तरक्याती काम पर ऐवान में ज़्यादा बात इसलिए होती है कि बहुत से मसाइल हल नहीं होते। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम वफ़ात इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर सरकारी और निजी सतह पर मुख्तलिफ तक़रीबात का एहतमाम भी किया जाएगा। इसराइल के तनहा होने की रफ्तार तेज़ होती जाएगी। मेरा यकीन है कि मुस्लिम ममालिक गज़ा की मदद ज़रूर करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, कोई मुल्क खुश फहमी में ना रहे। आज गज़ा तो कल सबकी बारी आएगी। मगरबी ममालिक की सियासत सहयूनी ताकत की यरगमाली है। पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। हमें अमरीका या किसी और की हिफाजत पर नहीं, अल्लाह पर यकीन था। अरब ममालिक के पास तमाम टेक्नोलॉजी है, ये साइबर टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं। गज़ा पर जारी इसराइली बमबारी में अब तक 34 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने गज़ा में ऊंची रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत से भी एक बच्चे समेत 5 फ़लस्तीनी जान से गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक ग़िज़ाई क़िल्लत के नतीजे में अब तक 141 बच्चों समेत 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत को 5 साल से कम उम्र फ़लस्तीनी बच्चों की ज़िंदगी के लिए शदीद ख़तरा करार दे दिया। कहा, 3 लाख से ज़ायद बच्चे बुनियादी ग़िज़ाई सहूलतों और साफ़ पानी से महरूम हैं।
वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इशाइये में जंग मुखालिफ तंजीम कोट पिंक के मुजाहिरीन की एंट्री। रेस्टोरेंट फ़लस्तीन के हक में नारों से गूंज उठा। अमरीकी सदर और नायब सदर जेडी वैंस की आमद पर तंजीम के कारकुनों ने फ़लस्तीन की आज़ादी के साथ सदर ट्रंप के खिलाफ भी नारे लगा दिए। स्वीडन की नई वज़ीर सेहत पहले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेहोश हो गईं। कुछ देर बाद वापस आकर बताया शुगर लेवल गिरने पर हादसा पेश आया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एशिया कप की तैयारी से शुरू करने से पहले किया पैरल कोर्ट का रुख। दूसरी जानिब कोच माइक हैसन ने खिलाड़ियों को ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज दे डाला। आंखों पर पट्टियां बांधकर खिलाड़ियों को मैदान में उतारा गया और उनके सामने हदफ रखा गया। कभी गेंद ढूंढनी, कभी पानी का गिलास तलाश करना। रहनुमाई के लिए साथ एक साथी खड़ा होता जो आवाज़ से बताता कि चीज़ें कहाँ हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि कुछ साथी मददगार निकले और कुछ शरारती। किसी ने करीब पड़ा डिस्पोजेबल ग्लास पाँव से दूर कर दिया तो किसी ने रहनुमाई करते हुए उलझा दी। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप ए में भारत ने यूएई को 9 विकेट से हरा दिया। यूएई की टीम 57 रन बनाकर आउट हो गई। कुलदीप यादव ने 4, दुबे ने 3 विकेटें हासिल की। भारत ने हदफ 5वें ओवर में 1 विकेट पर हासिल कर लिया। अभिषेक शर्मा ने 16 गेंदों पर 30 रन बनाए। इवेंट में आज बांग्लादेश का मुकाबला हांगकांग चाइना से होगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज और आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की तैयारियां जारी। कौमी कैंप में शरीक खिलाड़ियों ने 4 घंटों तक ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों को स्किल्स बढ़ाने के बारे में ट्रेनिंग दी गई। साउथ अफ्रीका विमेंस क्रिकेट टीम 12 सितंबर को लाहौर पहुंचेगी। भी मिलती है, 3 टाइम खाना भी मिलता है और बहुत लाहौर करन का बहुत शुक्रगुजार। बहुत अच्छे ट्रायल्स हो रहे हैं, मतलब टैलेंट पे हो रहे हैं। सारे कोचेज मैनेजमेंट अच्छी जगह पे हैं, अच्छी तरबियत मतलब वो करते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लाहौर कलंदर का और प्राइम मिनिस्टर साहब का। मैं फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो चुका हूँ। ये मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। अल्लाह से दुआ है कि आगे अच्छी अल्लाह क्रिकेट खिलाए और हम अपनी मेहनत जारी रखेंगे। और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के कोहाट में होने वाले ट्रायल्स में नौजवानों का जोश व खरोश। सैकड़ों की तादाद में क्रिकेटर्स किस्मत आजमाने पहुंच गए। किसी ने बैटिंग में सलाहियतों के जौहर दिखाए तो किसी ने बॉलिंग में। 2 रोज़ा ट्रायल्स आज भी जारी रहेंगे।